अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको बाबा लफ्ज़ कुकिंग में खुश आमदीद है। आज हमारे बाबा हमारे लिए बहुत ही मज़ेदार चंदन कबाब बना रहे हैं। पहले आप 500 ग्राम बीफ की बोनलेस ले लीजिए और इतने ही वजन की चिकन बोनलेस भी ले लीजिए। वैसे तो मिर्चों की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 3 अदद साबुत मिर्चें ली हैं, साथ ही साथ 8 से 10 पत्ते धनियों के साथ पुदीने के, आधा कप ताज़ा हरा धनिया। वैसे तो इस रेसिपी में हरी प्याज भी शामिल होती है, मगर हम इसे थोड़ा डिफरेंट करके बना रहे हैं। अब 3 बड़े छवे लहसुन के और 2 बाई 2 इंच का अदरक का टुकड़ा ले लीजिए। अब इन सब चीजों को कीमा पीसने वाली मशीन से बारीक जाली से 2 दफा गुजार ले। घर वाला चॉपर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून कटा लाल मिर्च, 1 टीस्पून सफेद जीरा पाउडर, आधी टीस्पून कुटी काली मिर्च, आधा टीस्पून सफेद मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून सूखा धनिया मोटा कुटा हुआ, 1 छोटी शिमला मिर्च चॉपर में चॉप हुई हुई, 2 मीडियम साइज प्याज चॉपर में चॉप हुई हुई। इन दोनों चीजों को मलमल के कपड़े में डालकर अच्छी तरीके से इनका पानी निकाल लें। जैसे हमने इस प्रोसेस को आपके साथ एक्सप्लेन क्या है। अगर आपने स्टेप बिल्कुल सही कर लिए तो बकौल बाबा के ना ही अंडा या डबल रोटी डालने की जरूरत पड़ेगी और ना ही मीठे सोडे की यानी किसी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाइंडिंग के लिए एक बात का और ख्याल रख लेंगे कि शुरू में जब बोटियों का कीमा निकालना हो तो उसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद ना हो। इससे आपके कीमे का पानी बिल्कुल भी नहीं निकालना होगा और मीट के जूसे उसमें ही रहेंगे। अब पापा ने प्याज और शिमला मिर्च मिक्स करने के बाद इस कीमे को खूब रगड़ा। बाबा कह रहे थे इसे मशीन के निकालने के बाद इसकी खास जरूरत रहती भी नहीं है, मगर बाबा को आदत है इसलिए इसकी खूब पटाई हुई ताकि अच्छी से बाइंडिंग हो। फिर से आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया गया ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। फिर इन्हें गोले बना के सीकों पे चढ़ाया गया और उंगलियों की खास टेक्निक से इसको फिक्स करके निशान लगाए गए। बाबा कह रहे थे अगर आप गोले बना के नहीं लगाएंगे तो ये कबाब लंबे लंबे बनेंगे, मगर हमें इनको छोटा कबाब बनाना है तो हमें इसको बॉल की सूरत में ही बनाना होगा ताकि एक ही सीख पे 3 से 4 कबाब उतर सके। नंबर ऑफ कबाब आपकी सीख और अंगीठी पे डिपेंड करते हैं। हमने सीखों वाला प्रोसेस आपको थोड़ा स्लो में समझाया है ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। अब इन्हें अंगीठी पे उलट पुलट करके सेकते रहे। हाँ, बाबा ने इन्हें बीच में कपड़े की मदद से घी भी लगाया था। जब कबाब कोने छोड़ने लगे तो इन्हें प्लेट में उतार लें और नोश फरमाएं और हमें दुआ में याद रखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखने के लिए जज़ाकल्लाह खैर।